बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवशयनी एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी का पर्व रहेगा 25 तारीख दिन शनिवार को। आज की कथा थोड़ी बड़ी है, आप इसे विधि पूर्वक श्रवण करेंगे। आइए भगवान की कथा में अपन प्रवेश करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो कहिए। भगवान कृष्ण जी बोले, हे राज राजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा कि नारद जी, अब आपने इस कलयुगी जीवों के उद्धार के हेतु बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इसके प्रभाव से जाने अनजाने में जो अपने पाप हो गए हैं वह नष्ट होते हैं। इसका नाम देवशयनी है, जिसे कोई पद्मा एकादशी भी कहते हैं और बहुत से देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसके विषय में मैं तुम्हें पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनिए। सूर्यवंशी राजर्षि मानधाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रजा समस्त धन धान से परिपूर्ण थी, सुखपूर्वक रहती थी, किसी को कोई जीवन में समस्या नहीं थी। शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देव योग से उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ गया, अर्थात जनता जनार्दन भूखी मरने लगी, दुखी पाने लगे। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की, हे नरेंद्र, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण है वर्षा। अगर बारिश नहीं होगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जल ही अपना जीवन है। वर्षा न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण प्रजा मर रही है। हे नरेंद्र, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग इस दुख का निवारण हो जाए। मानधाता ने कहा, आप सत्य कहते हैं, वर्षा न होने के कारण आज आप सब लोग दुखी हैं। राजा के पापों का कारण ही प्रजा दुख भोगना पड़ती है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार राजा मानधाता कुछ मुख्य सहयोगियों के साथ देव मंदिर में जा पूजन कर वन की ओर चल दिए। वहां पर अनेकों ऋषियों मुनियों के आश्रम देखे। ब्रह्मा जी के पुत्र अंगरा ऋषि जी के आश्रम पर पहुँचे। राजा अपने अश्व से उतर करके मुनि जी के आश्रम में गए। तब मुनि ने नित्य कर्म से निवृत्त हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि जी को आशीर्वाद दिया। मुनि जी ने राजा को, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो है, कोई समस्या तो नहीं है, कहिए आपका आना किस प्रयोजन से है। मानधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण जनता दुर्भिक्ष पड़ गया है, भूखी मर रही है, महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों का प्रभाव से प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं तो धर्म अनुसार राजा राज करता हूँ, फिर भी मेरे राज में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, ये सत्ययुग सब युगों में श्रेष्ठ होता है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होते हैं। धर्म की सबसे अधिक उन्नति इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना, तपस्या करना चाहिए। किंतु आपके राज में तपस्या रथ है, इसी कारण ये नहीं हो रहा है, दुर्भिक्ष पड़ रहा है। आप चाहते हैं तो राजा ने कहा कि ये तो अधर्म होगा, मैं उस निरा अपराध को क्यों मारूं। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम एकादशी, जिसे अपन
देवसैनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज में वर्षा निश्चित होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा। तब मुनि के वचन मान करके राजा अपने नगर को लौट आए। जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार पद्मा एकादशी के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज में बरसात हुई, प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस श्लोक में मुक्ति मिलती है। इसकी कथा कहने व सुनने पढ़ने से मनुष्य के जाने अनजाने में जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से किया जाता है, अर्थात देवसैनी एकादशी से लगा करके देवउत्थायनी एकादशी तक प्रारंभ हो जाएगा। विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु सहन व्रत का चतुर्मास व्रत की विधि कहता हूँ, जिसे आप सुने। जब कर्क राशि में सूर्य नारायण हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करे अर्थात कार्तिक का महीना, तब विष्णु भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास में भी इसी प्रकार किया जाता है। देवसैनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन भगवान को प्रतिमा बना करके चतुर्मास व्रत का नियम कर लेना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करा के, सफेद वस्त्र धारण करा के, तकिया चादर आदि सैया पर शयन करावें। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा अर्थात पुरुष सूक्त द्वारा करावें। तत्पश्चात प्रार्थना करें, प्रभु मैंने आपको शयन कराया, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है, और हे प्रभु आप जब तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं ना आए। इस प्रकार शुद्ध मनोभावना से स्तुति करने के पश्चात दातून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 रात का वर्णन है। देवसैनी एकादशी देवउत्थायनी एकादशी तक चतुर्मास व्रत करना चाहिए। द्वादशी अष्टमी पूर्णमासी या संक्रांति का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष और द्वादशी को समापन करना चाहिए। जो लोग इस व्रत में प्रतिवर्ष करते हैं उन्हें सूर्य के समान दीप्यमान विमान पर बैठ करके सीधे भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजेंद्र, अब आप इसका पृथक कार्य फल स्मरण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है, अर्थात चतुर्मास में जो भी भक्त देवालय में जाकर के चौक पूरता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है। और जो चतुर्मास में विष्णु भगवान को दूध दही शहद घी और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है, अर्थात पंचामृत के द्वारा, वह वैभव प्राप्त करके सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण भूमि आदि का दान करता है वह स्वर्ग में इंद्र के समान सुखी रहता है। जो मनुष्य धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चतुर्मास में नित्य तुलसी दल भगवान को समर्पित करता है वह स्वर्ग की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ग के विमान पर सवार हो जाता है। और जो धूप दीप से विष्णु भगवान की पूजा करता है वह अनंत संपत्ति को पाता है। और जो चतुर्मास में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष तथा विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु लोक को पाता है। चतुर्मास में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों का दीपदान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं वह संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान पर
भगवान के मंत्र का जाप करता है 108 बार एक माला, वह किसी प्रकार के पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य चतुर्मास में तिलों से गायत्री मंत्र के द्वारा होम करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र की गायत्री है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तिलों का दान करते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें निरोग शरीर तथा सुंदर संतान पैदा होती है। जो भी चतुर्मास अवधि में अन्न से हवन करते हैं और समाप्ति पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो भगवान शिव जी, भोलेनाथ और भगवान विष्णु देवालय में भजन गाते हैं या रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बहुत फल मिलता है। चतुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम धुनी करने वाला घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहें कि हे प्रभु, हे जगतपति, हे विश्वपिता, पाप हरता, जो मेरे द्वारा योग अथवा अयोग कर्मों से पाप उत्पन्न हुए उन सबको नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, उनके समस्त पाप दुखों का अंत हो जाता है और वह आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त होने के पश्चात गऊ का दान आदि करना चाहिए। वस्त्र दान अवश्य करें, ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करें, सम्मान करें, समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास की समाप्ति पर आन आदि जो भी दान करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से अलंकार सहित दक्षिणा सपुत्र कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को दान करता है। वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता है, स्वर्ग में प्रलय के अंत तक राज करता है। जो मनुष्य सूर्य तथा गणेश भगवान को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है और अपने घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो हमें मनवांचित फल पाते हैं। मात्र दूबा दल चढ़ाने से ही भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। जो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए चतुर्मास में ऋतु के रूप में दान करते हैं, भगवान को बेल पत्र अर्पण करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, उन्हें मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य धूप दीप पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करते हैं, व्रत के समाप्त होने पर सैया का दान करते, उन्हें अक्षय सुख प्राप्त होता है, कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते हैं, उस पर भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं। इस लोक में सुख भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। व्रत के समाप्त होने पर उद्यापन करना चाहिए। 4 या 8 फल या 48 फल का एक तांबे का पात्र लेकर शक्कर से भरकर वस्त्र तथा फल दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात रोगों का नाश होता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। ये मनवांचित फल देने वाली है। हे दुष्टर, इस चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्यामय निपुण स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रतों में ब्राह्मणों को शाक फल आदि दान करते हैं, अंत में यथाशक्ति वस्त्र दान दक्षिणा दान करते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी या माँ पार्वती की प्रसन्नता हेतु हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं, वे पुरुष अपनी पत्नियों के साथ तथा स्त्रियां अपने पति के साथ अनंत सुख भोगती हैं, जिसके प्रभाव से असंख्य धन सौभाग्य सुपात्र संतान मिलती है और उनके देवलोक में भी पूजा होती है। जो प्राणी शिव पार्वती प्रसन्नता की हेतु ब्राह्मण स्त्रियों की पूजा करके दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण शिव प्रतिमा दान करते हैं, गौ अथवा जल दान करते हैं, विप्रों का मीठा भोजन कराते, उन्हें संपत्ति कीर्ति प्राप्ति होती है। इस लोक में सुख भोग करके अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान अंत में सोने का दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य आभूषण से युक्त बछड़ा सहित
गौ माता का दान करता है। श्लोक में ज्ञानी किसी के सेवक नहीं बनते तथा अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ सुख भोगते हैं। इस श्लोक में चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजा व्रत करते हैं, समाप्ति पर गौदान, विप्रों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में वास करते हैं। चतुर्मास व्रत करने से ब्राह्मण घाती, सुरापान करने वाला, बालकों को मारने वाला, झूठ बोलने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम गमन करने वाला, विद्या गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडाली सेवन करने वाला, इस सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चतुर्मास व्रत के पश्चात 64 फल का कांसे का पात्र दान करना चाहिए। जो भूमि को लीप करके श्री हरि का स्मरण करके आरोग्यता प्राप्त कर पुत्रवान धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होता। जो मनुष्य बिना याचना के आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं और दान देने वाले को सट रस भोजन कराते, उन्हें विष्णु लोक मिलता है। जो मनुष्य भगवान शयन कराने पर नित्य रात्रि को भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अंत में विप्रों को भोजन कराते, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करते हैं तथा व्रत के अंत में भूखे को भोजन कराते, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नियम आदि से रहते हैं, वे मनुष्य बलशाली, यशस्वी, लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में उत्तम चावल, जौ का सपरिवार भोजन करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। जो चतुर्मास व्रत में तेल नहीं लगाते, अंत में कांसी या मिट्टी के पात्र में तेल भर करके दान करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो व्रत में शाक नहीं खाते, अर्थात चतुर्मास में शाक सब्जी का त्याग कर देते हैं, अंत में 10 प्रकार के शाक सहित चांदी के पात्र में रखकर लपेट करके किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, वे शिवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य व्रत में गेहूं का त्याग कर भोजन करें, स्वर्ण एवं गेहूं दान करें, उससे अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कुंवार में दूध, कार्तिक में दाल को नहीं खाता, वह निरोगी रहता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वे भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। जो इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है, वह समस्त गुणों से छूटकर स्वर्ग जाता है। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग धाम में निवास मिलता है। जो मनुष्य व्रत काल में केवल दूध पर ही निर्वाह करते हैं, इसका वंश प्रलय काल तक चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र दान, भोजन करना चाहिए। ये समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। दान उसी को देना चाहिए जो दान का पात्र हो। कुपात्र दाने च भवा दरिद्रा, कुपात्र को दान देने से दरिद्रता हो जाती है। तो किसी वेद पाठी को दान देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, गमन करने वाला, अधर्मी शास्त्रों का निरादर करने वाला तथा अशस्त्र त्याग ना करने वाला ब्राह्मणों को ऐसा दान नहीं देना चाहिए, अगर ये लक्षण है, क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों को दान देने वाले को नरक प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। सदैव दान वेद पाठी योग ब्राह्मण को ही देना चाहिए। इस दिन दाख्य का सगार लेना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।